कोई 2000 देता है, शाम को उसको कॉल करते हैं यार कोई डेट पर चलोगे। शाम को डिनर पे चले जाएं, अगले दिन उनके कमरों में जाना पड़ जाता। एक ही दिन में मैंने ये पूरा काम सीख लिया। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे जो बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, मैं उनकी जुगत बना देती हूँ, मजाक कर देती हूँ। जो औरत को छोड़ते हैं ना वो नहीं छोड़े, औरत को छोड़ के उस बेटी पर नजर रख लेते हैं। कोई आजकल किसी को पानी नहीं पूछता, सपोर्ट क्या कोई करेगा। सोसाइटी से यही सीखा है कि कोई किसी का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ में आपके मेज़बान हुमा खालिद। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ख़वातीन हमेशा से मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए तैयार रहती हैं और वो कोई ऐसा काम नहीं जो एक औरत मर्द के बराबर ना कर सकती हो। पहले ये काम हुआ करते थे जो सिर्फ मर्द ही किया करते थे, मगर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में ज़रूरियात ज़्यादा हुई, हमारी सोसाइटी में जो काम है वो भी कम हुए, औरतों के लिए जो जॉब्स थी उनकी कमी आई, तो औरतों ने भी मर्दों के कामों में शमूलियत करना जो है वो स्टार्ट कर दी। आज माशाल्लाह से हमारी जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी होकर काम करती हैं, वो काम जिनका हम सोचा भी नहीं करते थे कि इन कामों में ख़वातीन भी कभी आ सकती हैं। आज मेरे साथ मिस रज़िया मौजूद है। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो 10 साल पहले इनकी शादी हुई, 7 साल पहले इनकी अलैदगी हो गई, इनके 2 बच्चे हैं, बेटी 10 साल की है और बेटा इनका माशाल्लाह से 7 साल का है। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की बल्कि काम करना स्टार्ट किया और अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो इन्होंने अपने कंधों पे उठाई। आइए ज़रा बाकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रज़िया, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि एक पेट्रोल पंप पे काम करने का आइडिया कहाँ से आया? पेट्रोल पंप मैं पहले काम करती थी ना, सुपरवाइज़र थी ऑरेंज ट्रेन में। तो जब मैं उधर काम कर रही थी ना तो उधर सैलरी का इशू बन रहा था, कभी महीना कम मिलती थी, कभी महीने के ऊपर जाती थी, सैलरी का इशू था। तो मुझे ना एक मेरी दोस्त थी तो उसने मुझे बताया कि ये ना कोई मेरे जानने वाले का पेट्रोल पंप बन रहा है, नया बना, अभी इसको 6 मंथ ही हुए हैं। तो कह रहे हैं आपने उधर अगर जॉब करनी है ना तो उसने सारी फीमेल रखनी है, तो अगर आपने करना है ना तो आप उधर जाके ना अप्लाई करो। तो जैसे ही मैं इधर आई हूँ ना तो इधर आके तो मैंने सारा माहौल देखा, तो सब लोग अच्छे थे, प्यारे थे, बॉस भी अच्छा था, उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, अच्छा मुझे मेरे साथ अच्छे से बात की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा चलो मैं काम करके देखती हूँ। उधर से फिर मैं इधर आई तो पहले दिन ही उन्होंने मुझे वर्दी दे दी, कहते आप वर्दी जो ले लो उसके बाद जो है ना आप सुबह आना, आके ड्यूटी पर करो। तो जब मैं सुबह आई ड्यूटी पर, मैं खड़ी हुई, ऐसे ही खड़ी हूँ, सब लोग आ रहे हैं, वो मुझे एक कैशियर वो था उसने मुझे गाइड किया, तो वो अभी चला गया है, उसने मुझे अच्छे से गाइड किया, कार्ड लगाना सिखाया, पर्ची लगानी कैसे बनाते वो, और एयर डालना भी और तेल डालना भी, लीटर पॉइंट सब कुछ मुझे पता है। तो कैश कैसे गिनते, कैश को काउंटिंग कैसे करते, सब कुछ मुझे इन लोगों ने सिखाया। अब मैं खुद माशाल्लाह इधर सीनियर हूँ। क्या बात है, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर काम करते? मुझे 6 माह हो गए। 6 माह में इतनी जल्दी आप सीनियर भी इस जगह पर हो गई हैं, इसमें क्या राज है? आपकी मेहनत या फिर एक खातून होने का जो हक है वो भी कि एक खातून हमेशा से अव्वल पे ही रहती है? इसका राज ये है कि मैंने एक ही दिन में सब कुछ, मतलब तेल डालना सीख लिया, लीटर डालने सीख लिए, पॉइंट डालने सीख लिए, एक ही दिन में मैंने ये पूरा काम सीख लिया। तो इन लोगों ने जब देखा कि ये 1-2 दिन के अंदर अंदर सब काम कर रही है, 10 दिन के बाद मैंने कार्ड लगाना सीख लिया, पर्ची बनानी सीख ली, सब कुछ सीख लिया। तो इन्होंने मुझे बोला आप जितनी भी लेडीज़ आएंगी आपके नीचे काम करेंगी और आप सबकी सीनियर है। यहाँ पर फर्स्ट आने वाली लेडी आप ही थी? मैं हूँ। पहले जब ये पेट्रोल पंप बना ना, फिर लड़के रखे होते, उसके बाद मैं हूँ। तो उसके बाद हमारे पास और भाई आई थी, 5-6 लड़कियाँ आई हैं, जिसमें अब मैं और एक औरत और है और बाकी सब चली गई। अच्छा, आपने अपने ओनर से नहीं पूछा आखिर ख़वातीन रखने का राज क्या है? वो क्यों ख़वातीन को पेट्रोल पंप पे रखना चाहिए? मैंने पूछा, मैंने कहा सर लड़कियां पेट्रोल नहीं डालती हैं, फिर भी आप लोग फीमेल रख रहे हो, क्यों, ऐसा क्यों है? वो कहता है एक तो जो बेरोज़गार हैं उनको ये रोज़ी मिल रही है, दूसरी बात है कि मर्द जो होते हैं ना वो उतने तक ही होते हैं जितने तक उनको ज़रूरत होती है, कोई किसी का नहीं बनता। आप लोग अपने मेहनत से काम करो, चाहे जिधर भी करना है, तो वो आप लोगों का हक है, हम आप लोगों को दे रहे हैं। पेट्रोल पंप पे काम करना बड़ा ही मुश्किल है। सारा दिन तरह तरह के लोगों के मुंह लगना पड़ता है, बदतमीज़ लोग भी आते हैं, सुलझे हुए भी आते हैं, कोई किस तरह का आता है। ये सारी चीज़ें कैसे टैकल करती हैं? बहुत आते हैं, बदतमीज़ भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, पर मेरा काम जो है ना, मैं सुबह आती हूँ 9 बजे से रात 7 बजे तक मैं इधर ही होती हूँ। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, पर मैं उनको ना आगे से, उसने जो भी गलत बात कहनी होती, अच्छी कहनी होती, मैं आगे से हंसकर टाल देती हूँ, मैं उनकी जुगत बना देती हूँ, मजाक कर देती हूँ, आगे से वो हंसते हुए चले जाते हैं कि मैडम तो इतनी सीरियस है ही नहीं।
तो मैं सीरियस लेना भी नहीं चाहती सबको। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी ने बदतमीजी की हो, आपको भी वो बात बुरी लगी और फिर आपके जो भी इधर काम करने वाले हैं उन्होंने पकड़ के उस बंदे को मारा हो? लड़ाई हुई थी पर बाद में वो 5-6 बंदे आके सॉरी बोल के चले गए, तो फिर मुझे अच्छा फिर क्या वजह बनी? कुछ नहीं, बस 1,000 का नोट था, वो कह रहे थे ये नकली है। हमने कहा नहीं ये असल, मतलब हमारी तरफ से नहीं गया। तो वो आगे से बहस करने लग गया, तो मेरे से बदतमीजी करने लग गया। उसके बाद फिर मैंने भी की, उन्होंने भी की। बहुत अच्छा बंदा है, उसने मुझे भी समझाया, उनको भी समझाया। फिर वो चले गए, बाद में आके उन्होंने माफ़ी मांगी। सारा दिन आप यहाँ पर खड़ी होकर काम करती हैं, थक नहीं जाती? खातून तो इतनी देर खड़ी नहीं रह सकती हैं, थक जाती हैं। मैं जब ऑरेंज ट्रेन पर काम करती थी, मेरी सुबह 6 बजे जॉब शुरू होती, रात 10 बजे तक मेरी काम था। मेरा उधर 16 घंटे का काम था, तो मुझे पहले से ही आदत पड़ी हुई थी काम, मतलब इतने घंटे काम करना, इसलिए ये 10 घंटे कोई मायने नहीं रखता। बच्चों को कब टाइम देती? बच्चे मेरे पास नहीं है, बच्चे मैंने आरफ वाले शहर में छोड़े हुए, मदरसे में पढ़ते हैं, तो उधर वो हाफ़िज़ कुरान कर रहे हैं। तो मैं इधर अकेली रहती हूँ, इसलिए मैं अपना जो कमाती हूँ ना उनको भेजती हूँ, अपना रेंट देती हूँ, तो ये सारा। बच्चों को साथ रखने का दिल तो करता होगा, क्यों नहीं रख रही? कौन ऐसी माँ जो अपने बच्चों को साथ नहीं रखना चाहती? मुझे पता नहीं मैं रात कैसे गुजारती हूँ, 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, बच्चों के बारे में सोचती रहती हूँ, अकेली बैठी रहती हूँ। क्या करूँ? खाने को दिल करे तो खा लेती हूँ, ना दिल करे तो नहीं खाती। तो फिर भी क्या करूँ, मजबूरी है। मैंने ये सोचा कि दुनिया का काम दुनिया में रह जाना है, दुनिया का प्यार दुनिया में रह जाना है, पर जो अल्लाह के राह पर है ना, पहले उसको हासिल करो, बाकी सब काम फेक है। तो इसलिए मैंने बच्चों को उधर छोड़ा हुआ है। एक अकेली खातून होकर माँ और बाप दोनों की ड्यूटी सर अंजाम देना कितना टफ है? बहुत मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ जो बंदे ऐसे करते हैं ना, जो औरत को छोड़ते हैं ना, वो नहीं छोड़ें, क्योंकि औरत अकेली बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत उसके लिए मुश्किल होता है। एक सिंगल मदर होने की वजह से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बहुत मुश्किल है इधर, मतलब कि पहले तो जॉब का मसला होता है। जब बंदा कोई अकेला हो जाता है ना, पहली बात तो है कि जॉब मिलनी बहुत मुश्किल होती। उसके बाद फिर घर के खर्चे, रेंट, घर का सारा जो पूरा निज़ाम होता है ना, वो औरत को देखना पड़ता है। तो पर अल्लाह हिम्मत देने के लिए राज़ी होता है। अल्लाह सबको दे हिम्मत, और अल्लाह पर भरोसा रखे ना, तो सब कुछ अल्लाह बिल्कुल क्लियर कर देता है। अच्छा, आप शादी करके सुकून से भी ज़िंदगी गुजार सकती थी आगे, तो शादी क्यों नहीं की? शादी इसलिए नहीं की कि मेरी 2 बच्चे हैं ना, मतलब बेटी और बेटा, और मेरी बेटी अभी बड़ी हो रही है। तो आजकल के जो मर्द है ना, वो कोई औरत दूसरी शादी करती है ना, तो उसकी अगर कोई बेटी होती है ना, तो आगे जाके औरत को छोड़ के उस बेटी पर नज़र रख लेते हैं। तो मैंने इसीलिए ये हर दफ़ा मेरे माइंड में यही ख्याल आता रहता है कि अगर मैं शादी करूँगी ना, तो शायद वो, मैं बाहर निकलूँगी तो मेरी बेटी घर होगी, तो उसके साथ पता नहीं वो क्या करेगा। बस यही मुश्किल और यही जो बेसुकूनी है ना, मुझे अंदर अंदर खाए रहती है। तो इसलिए मैं शादी नहीं करती, मेरा माइंड जो साथ नहीं देता। हमारा माशरा बहुत गंदा है, एक औरत को बाहर काम करते हुए देख के सर्वाइव नहीं करने देता। आखिर आपको भी लोग बातें शाते कर जाते हैं, फैमिली कितना सपोर्ट करती है? फैमिली तो फिलहाल मेरा अब्बू और अम्मी है, भाई बहन जितने भी अपने अपने घरों में है। कोई आजकल किसी को पानी नहीं पूछता, सपोर्ट क्या कोई करेगा। तो मुझे जो है अल्लाह का शुक्र है, जितना कोई मुझसे मांगता है ना, जो बोलता है हमें इतने पैसे चाहिए, तो मैं अपने भाई बहन की हेल्प करती हूँ, और मेरे अब्बू अम्मी हैं उनको भी खर्चा देती हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ने जितना भी मुझे दिया उसमें अल्लाह ने बहुत बरकत डाली हुई। मैं जितना भी निज़ाम चलाती हूँ वो मेरा चल जाता है। कोई पैगाम जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? ऑडियंस को यही बताना चाहती हूँ, जीने दो और जियो। और कितनी भी लड़कियाँ काम करती हैं ना, उनके साथ प्लीज़ अच्छा सलूक करो, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस पर काम कर रही हूँ ना, मुझे पता लोग इधर कैसे आते हैं। और बेटियाँ सबकी एक जैसी होती हैं, सबको बेटी और बहन बनाओ प्लीज़, बस। और आखिर में आपने सोसाइटी से क्या सीखा? सोसाइटी से यही सीखा है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, बस जितना है कोई मतलब तक है। तो बस काम करो और अपना काम करो, किसी से लेना देना बंद कर दो, किसी से कोई मतलब ना रखो, अपने हक हलाल की मेहनत करो और वो उसके पैसे लो। कोई किसी के पीछे ना कोई किसी को उधार देता है, ना कोई किसी को ऐसे पैसे देता है। और कोई कहता है कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, अगर कोई 2000 देता भी है ना, ख़ास तौर से ये जो हमारे शहरी हैं, कोई 2000 देता है, शाम को उसको कॉल करते हैं, यार कोई डेट पर चलोगे? ऐसी है कोई शक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो। मैं तो कहती हूँ मेरे को इधर कोई 50 ही बस दे दे, टिप ही दे दे ना, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बिल्कुल, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। अगर मुझे भी आज को कोई बंदा कहता है कि मिस हुमा आए हमारे साथ डिनर पे चलें, शाम को डिनर पे चले जाएं, अगले दिन उनके कमरों में जाना पड़ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें माशरे में लड़कियों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। इनसे बचने के लिए हमें खुद तक ही मतलब रखना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होकर इस सोसाइटी में जीना चाहिए। आपने रज़िया की कहानी जानी, सुना और देखा कि इस पेट्रोल पंप पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रज़िया नहीं कर सकती। आखिर एक औरत जो होती है वो माँ का फ़र्ज़ भी निभा सकती है, वो बाप का फ़र्ज़ भी निभा सकती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। आज तक औरतों को कमज़ोर समझा जाता है, सिफ़्ते नाजुक बोला जाता है। तो ये सारी बातें पहले ज़माने में हुआ करती थी जब औरत सिफ़्ते नाजुक होती थी। आज की औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना काम करने वाली है। आपको रज़िया की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।